बनारस रिक्शावान महासभा के तत्वाधान में आज सिगरा स्थित नगर निगम परिसर में वाराणसी के समग्र विकास में महासभा की भूमिका विषयक संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक व मालिक शामिल हुए। महासभा के अध्यक्ष राजेश आजाद ने कहा कि शहर के चहुमुखी विकास के लिए यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है। उन्होंने चालकों की समस्याओं के समाधान और नागरिकों व पर्यटकों को सुरक्षित सुविधा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। वहीं उपाध्यक्ष ने शोषण के खिलाफ संघर्ष का संकल्प दोहराया और संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाने की घोषणा की। संगोष्ठी में महासभा का पुनर्गठन करते हुए नए पदाधिकारियों का भी चयन किया गया। कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने संगठन की भावी रणनीति पर अपने विचार रखे। राजेश आजाद, अध्यक्ष बनारस रिक्शावान महासभा, रिक्शा ई रिक्शा यूनियन। आज यहाँ किस तरह की संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? अपने यूनियन का कार्यालय, जैसा कि आप सभी को पता है, वाराणसी नगर निगम सिगरा परिसर के अंदर मौजूद है और हम सारे रिक्शा ई रिक्शा चालक मालिक और नगर के कर्मठ समाजसेवी बंधु यहाँ इस गोष्ठी में इकट्ठे हैं और गोष्ठी का विषय आज है वाराणसी के समग्र विकास में बनारस रिक्शावान महासभा की भूमिका एवं संगठनात्मक गतिविधियाँ। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे बीच में नगर के ई रिक्शा का जो क्रियाशील संगठन है, सही मायने में जो चालकों के हित में काम कर रहा है, उस संगठन से भी जुड़े हमारे वरिष्ठ साथी पदाधिकारी लोग भी इस में मौजूद हैं। भाई घनश्याम यादव जी हैं, जुबेर खां भाई हैं और इस महासभा का आज पुनर्गठन किया जा रहा है इसके सुसंचालन की दृष्टि से और उसमें कई हमारे साथी हैं जो मनोनीत हैं, जिसमें हम आपको बता देना चाहते हैं थोड़े से में ही कि अध्यक्ष तो बंदा है, आपके सामने है और उपाध्यक्ष में है सुरेश श्रीवास्तव जी और घनश्याम यादव जी और महामंत्री हैं भाई नरेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी और कोषाध्यक्ष महासभा के और कानूनी सलाहकार भाई गोपाल प्रसाद एडवोकेट जी हैं, जो अन्य कई संगठनों में भी क्रियाशील हैं, सक्रिय हैं और भैया मनोज कुमार फोटोग्राफर जी कार्यालय के सचिव हैं और इनके अलावा चिन्मय चटर्जी, चिन्मयानंद जी और जुबेर खां भाई भैया हमारे और राजपूत, क्या नाम है उनका, ये लोग जो है उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और हमारे कार्य समिति के सदस्य में इसमें हैं शामिल लखन जायसवाल जी, राजेश सोनकर मंगरू भाई, दिलीप श्रीवास्तव जी, पंकज शर्मा, जितेंद्र गुप्ता, बेदी पाल, अजय कुमार, मनोज पाल, विवेक पाल, रितु सानी, ये लोग अभी हैं और यह संगठन को और मजबूत करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए और हर ई रिक्शा चालक तक पहुंचने के लिए, उसके वाहन तक और उसके घर के दरवाजे तक पहुंचने के लिए, और नहीं सिर्फ वाहन चलाने की समस्या, उसके घर पर दस्तक देकर के उस पूरे परिवार की जो व्यवहारिक समस्या भी है, जिसके लिए हमारा बनारस रिक्शावान महासभा का जो बाइलाज है, इसमें ये काफ़ी पुराना संगठन है, अति प्राचीन संगठन है, आज़ादी के पहले का रजिस्टर्ड संगठन है आपका और इसमें जिन लोगों ने इसको बनाया है वो सत्तू बांध बांध करके घूमा करते थे और रिक्शा चालकों से मिलते थे, उसके घर पे बैठते थे और उनका हित का काम करते थे। हम उन सारे ही लोगों को जो आज नहीं है इस धरती पर, उनके यश शरीर को प्रणाम करते हैं, नतमस्तक हैं हम महासभा। और आज की इस तारीख में, इस अवसर पर, इस गोष्ठी के माध्यम से, जो गोष्ठी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के वाराणसी संसदीय क्षेत्र में नगर निगम परिसर के अंदर मौजूद है, हम यह प्रण लेते हैं कि हम रिक्शा ई रिक्शा चालकों के लिए काम करेंगे और जिन लोगों ने जिन मूल उद्देश्यों को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के इस महासभा का स्थापना किया था, उनके सपनों को हम साकार करेंगे, क्योंकि यह दृष्टि जब जाती है कालांतर के दिनचर्या पे इस महासभा के अन्य लोगों का, तो हम चूंकि हम सारे लोग सकारात्मक पक्ष पर देखने, समझने और रुचि वाले लेने वाले लोग हैं, नकारात्मक विचारों से अपना कोई लेना देना नहीं है, न किसी के व्यक्तिगत चक्कर में पड़ते हैं। हमें हमारा लक्ष्य और मौजूदा जो
कार्य करना है वो दिखता है, और जो साथी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यह तय है, सभी को पता है कि अच्छा कार्य बड़े ही मुश्किलों से होता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति अगर कार्य में लगा है वो उसका कार्य प्रशंसनीय है, स्वागत योग्य है। महासभा सभी बनारस सीमा के अंतर्गत नगर निगम के चलने वाले रिक्शा, ई रिक्शा चालक बंधु, मालिक बंधु और समाजसेवी बंधुओं का हृदय की गहराई से स्वागत करता है, पुनः एक बार बंधन करता है। और जो पदाधिकारी चयनित किए गए हैं इनका 1 महीने के बाद विस्तार भी होगा, और निकट भविष्य में ही इसको व्यापक बनाने के लिए रिक्शा चालकों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान भी चलाया जाना है। तो और भी लोग समायोजित होंगे। हम आज का यही हमारा खास